बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिटी 24 न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पंजाब पुलिस के लिए बड़ी खुशखबरी। सिटी 24 न्यूज की ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। लाहौर से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर राना रजा की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस बैंड स्टाफ के एहलकारों की प्रमोशन का मसला हल कर दिया, जिसके नतीजा में 9 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल, 8 हेड कांस्टेबल्स को एएसआईज और 5 एएसआईज को सब इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्की दे दी गई। इस सिलसिले में तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुई, जहां आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बैंड स्टाफ के एहलकारों को महकमाना प्रमोशन के रैंक लगाए। बैंड स्टाफ के प्रमोशन के लिए प्रमोशन बोर्ड के इनेकाद पर आईजी पंजाब ने एसएसपी एडमन लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस को तारीफी इसनाद दी। मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमा पुलिस में हर रैंक पर प्रमोशंस का सिलसिला जारी है। इन प्रमोशंस के बाद पुलिस में 11,000 खाली सामियों पर भर्ती के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी। भर्ती का जल्द आगाज हो जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यूज एंकर उस्मान मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बार एसोसिएशन रनाला खुर्द इलेक्शन 2024-25 अपने आखिरी मराहिल में दाखिल। रनाला की हर दिल अजीज शख्सियत चौधरी जुनैर फरीद उम्मीदवार बराए सदर और कलीम असगर भट्टी उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी का पलड़ा भारी। रनाला के नामवर मुतअद्दिद लॉयर्स ग्रुप इनकी फुल वोट एंड सपोर्ट का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। इनके अलावा अहले इलाका के नामवर समाजी सियासी शख्सियात की भी हमायत हासिल। इस मौके पर मियां नबील अरशाद डायरेक्टर दी एजुकेशन वैली हाई स्कूल एंड अरशाद कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज की भी भरपूर काविश। इनका कहना है कि जुनैर फरीद और कलीम असगर ने हमेशा वकला की इज्जत और एहतराम को मलहूज खातिर रखा है और इंशाअल्लाह 13 जनवरी का सूरज इनकी जीत की नवीद लेकर उभरेगा। इस मौके पर एडवोकेट मियां कलीम चौधरी, फरहान और दीगर दोस्तों ने चौधरी जुनैर फरीद की हमायत करने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। अब्टाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स उंगलियों की सर्जरी के लिए 8 साल बच्ची जाँ बहक। लाहिकीन ने डॉक्टरों की गफलत करार देकर शदीद एहतजाज किया। पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुंच गई। जराये के मुताबिक 7 साल हलीमा को एक रोज कबल उंगलियों की सर्जरी के लिए अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया। यहाँ पर इसकी उंगलियों का ऑपरेशन तजवीज किया गया। ऑपरेशन के लिए बच्ची को बेहोश किया गया, जिसके बाद बच्ची होश में न आई और मौत की वादी में हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद सो गई। बच्ची की मौत को लाहिकीन ने डॉक्टरों की गफलत करार देकर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज पर पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बच्ची के लाहिकीन से गफलत बरतने के हवाले से दरख्वास्त लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर जुनैद ने भी बच्चे की मौत पर इंक्वायरी का हुक्म समेत गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का अंदिया दे दिया। उबाड़ो से हमारे कंट्री हेड गुल मोहम्मद चतोई की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के दिन करीब आते ही उबाड़ो में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। सूबाई असम्बली हल्का PS 18 पर आम इंतखाबात के हवाले से सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी की जानिब से अहम इजलास। हल्का PS 18 पर आम इंतखाबात के हवाले से यूनियन कौंसिल बांध में सोलंकी कबीले के सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी की क़यादत में अब्दुल गफूर सोलंकी की रहायशगाह पर अहम इजलास बुलाया गया। सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में हल्का PS 18 में तरक्याती काम न होने से वोटर्स भी खफा हैं। चोरी, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तावान की वारदातों में इजाफे से हल्के की अवाम खुद को गैर महफूज समझते हैं। सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी ने कहा है कि इलाके के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है। मजारी, अंडहर, मेमन सोलंकी समेत तमाम बरादरियों की जानिब से जाम मेहताब हुसैन अंडहर की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। अब्दुल गफूर सोलंकी, मुमताज खान मजारी, कमरदीन मजारी और दीगर भी शरीक थे। मजीद खबर शामिल करते हैं अख्तराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ ओकाड़ा चौधरी ऐश बहादुर की रिपोर्ट के मुताबिक हम सबको अपने हिस्से का दिया जलाने की जरूरत है। वतन अजीज की खुशहाली, तरक्की, बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार ला रहे हैं। शहर रनाला खुर्द की मिट्टी का कर्ज अदा करने का ये तरीका है कि यहाँ के लोगों की खिदमत में कोई कसर उठाना रखी जाए। इन ख्यालात का इजहार अब्दुल बासित बलोच डायरेक्टर आगाज शहर ग्रीन कम्युनिटी पाकिस्तान ने खिदमत वेलफेयर कौंसिल रनाला खुर्द के ज़ेरे इंतजाम प्रोजेक्ट दीवार मेहरबानी के दौरा के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया।
इस मौके पर पीर नदीम शाह, शेख मोहम्मद साबिर, अजीजुर रहमान अंसर, अली हसन, ज़ैन चौधरी, नवीद जमान भुट्टा और दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल बासित बलोच ने मजीद कहा कि दुख इंसानियत की खिदमत के हवाले से मजीद मनसूबा जात बनाएंगे और लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। उन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट पैक भी दिए। इस मौके पर पीर नदीम शाह ने आगाज शहर पाकिस्तान की इस काविश को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महफिल जो है ये हमारे प्रोग्राम के हवाले से नहीं है या हमारे इदारे के हवाले से नहीं है। आज का ये सारा जो हम आए हैं यहाँ पे, तो ये शाह साहब का एक बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है, वो है दीवार मेहरबानी। अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल अरसा 35 साल से ये खिदमत का काम कर रही है और हम चाहते थे कि हमारे इलाके में कोई ऐसा बंदा हो जो हमें मोटिवेट करे। तो ये शाह साहब ऐसे, जाफरी साहब ऐसे कमाल के इंसान हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक और हर मज़हब के लोग जो हैं इनसे मोहब्बत भी करते हैं और इनसे प्यार भी करते हैं और ये उनकी खिदमत भी करते हैं और ये बहुत बड़ा काम है। और आज मैं स्पेशल जो है इनका जो काम मैं देखता रहता हूँ, तो मैं स्पेशल इनकी दीवार मेहरबानी का जो कॉन्सेप्ट है इस हवाले से ये 2014 से ये कर रहे हैं। तो हमने कहा जी ज़रूर हमें भी जाना चाहिए, इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल के काम ताहियात अहली की कोई तो मुंतक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मूड में हो तो ताहियात महल कर दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली मुद्दत केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि अदालतें डिक्लेरेशन देने का अख्तियार रखती हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया जब हकायक तस्लीम शुदा हो डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। जब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिक्लेरेशन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये हक कैसे हासिल हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1) का बराह रास्त कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है? क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ताहियात नाअहल भी कर सकता है? सवाल ये है कि नाअहली ताहियात होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि नाअहली ताहियात का असूल तो समीउल्लाह बलोच केस में तय किया गया है। अगर हम समीउल्लाह बलोच केस और सेक्शन 232 दोनों को गलत कह दें तो नाअहली तो एक दिन भी नहीं रहेगी। कोई सच्चा है या नहीं ये असूल तो ट्रायल के बाद ही तय हो सकता है। इस्लाम में तौबा और सिरात मुस्तकीम पर वापस आने का रास्ता मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि एक जज कहेगा नाअहली होती है, दूसरा जज कहेगा नाअहली नहीं होती। जालसाजी पर डिक्लेरेशन कौन देगा? कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो महज कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। फैज हमीद ने धरना कमीशन को जवाब जमा करा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद। ज़राए के मुताबिक साबिक DGI फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। ज़राए का बताना है कि फैज हमीद ने जवाब में कहा है कि 2017 में होने वाले धरने में इस वक्त की हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे। ज़राए के मुताबिक फैज हमीद ने अपने जवाब में बताया कि 2017 में इस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत भी शरीक थी। इनके तमाम अफराद की मुश्तरका हिदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए थे। PTI ने बल्ले के इंतखाबी निशान के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। दरख्वास्त में कहा गया है कि दीगर सियासी जमातों के बरक्स PTI के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने कानून की गलत तशरीह की, जिसके बायस नाइंसाफी हुई। PTI की दरख्वास्त में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2023 को आर्जी रिलीफ दिया गया था। आर्जी रिलीफ से कबल फ्रीकीन को नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं। नाकाबिल तलाफी नुकसान के खदशात के तहत अबूरी रिलीफ दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि बल्ले का निशान न मिलने से ना तलाफी नुकसान होगा। NA 15 नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम सवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। PTI रहनुमा आजम सवाती ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के एबटाबाद से कौमी असम्बली के हल्के NA 15 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने आजम सवाती की अपील पर नवाज शरीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात अपील पर समाअत करेंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।